बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यूनिट 1 या चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं अपनी मैथ की जो 6th बुक है हमारे पास, काउंटडाउन 6। सेट का चैप्टर है, ठीक है। सेट को हमने डिफाइन किया था शुरू में, याद है? सेट की क्या डेफिनेशन थी? सेट किसको कहते हैं? मजमुआ को कहते हैं। लेकिन वो मजमुए में दो खास बातें थी ना, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। जब आप आज क्लास लेने आते हैं तो पिछला सारा पढ़ के आया करें जल्दी से, सही है? क्योंकि आज की क्लास जो है उसमें पुरानी बातें भी हो सकता है शामिल हो। आप पुरानी बातें पढ़ के नहीं आएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो ये याद रखिएगा, है आजकल वैसे भी इतनी ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं हो रही ना, खासकर ये जो डेफिनेशन है। तो ये सेट होता है, ठीक है। अब सब सेट क्या होता है? सेट के अंदर जो ये 1 2 3 है, ये क्या कहलाते हैं? सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये सेट के क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। अब हमने क्या लिखा है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, फर्ज करें कोई सेट है बी, एवरी एलिमेंट, अगर उसका हर एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का भी एलिमेंट है, सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए का भी एलिमेंट है, ठीक है, देन सेट बी इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट ए। इस सूरत में क्या होगा? फिर सेट बी को कहेंगे ये सेट ए का क्या? सब। सब से मुराद वैसे भी होता है अंडर, नीचे। तो बी ए के नीचे, यानी बी के एलिमेंट्स जितने के जितने वो सारे ए के अंदर मौजूद हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर दो सेट हो, एक ए और दूसरा बी है, ए जैसे मैंने मिसाल दी है 1 से लेकर 10 तक, बी 1 2 3 है, तो बी के कितने एलिमेंट्स हैं? बी में पहला एलिमेंट है 1, ये ए में है। दूसरा एलिमेंट है 2, ये ए में है। तीसरा एलिमेंट है 3, ये ए में है। तो बी का हर एक एलिमेंट ए में है, यही हमने लिखा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ये कंडीशन मीट हो रही है। सेट, ये जो मैंने एग्जांपल दी है कि सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए में है, ये आगे सेट बी के एलिमेंट सेट ए में। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तब क्या होगा? सेट बी को कहेंगे ये सेट ए का सबसेट है। अब मैंने नीचे क्या लिख दिया? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी से मुराद क्या है? सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट। और इसको लिखते ही ये सिंबल है, ये जो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं और ये जो मैं सिंबल लिख रहा हूं, दोनों एक ही चीज है। इसको भी जब मैं पढ़ूंगा मैं कहूंगा सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। या तो पूरी इंग्लिश लिख दूं या सिर्फ ये लिख दूं, तो सिंबल का फायदा यही होता है ना। फिर सी को देखें, सी में क्या है? 7 8। अब 7 को बी में ढूंढते हैं, बी में 7 है, बी में 8 है, बी में 9 है। इसका मतलब है सी के सारे एलिमेंट्स भी ए में हैं, तो सी भी ए का क्या है? सबसेट है। तो C इज अ सबसेट ऑफ A, ये आप पूरा लिख लीजिएगा। अगेन C इज अ सबसेट ऑफ A। अब D को देंगे, 9 जो है वो A में है, 10 जो है वो A में है, और ये तो मैंने दोबारा ही 10 लिख दिया है, गलती हो गई। 11 A में है? नहीं है। तो इसके सारे एलिमेंट्स A में नहीं है, सारे होने चाहिए। अगर एक भी नहीं है तो बस D इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। और नॉट में मैथमेटिशियन क्या करते हैं? लाइन लगा देते हैं, जैसे इक्वल, इक्वल के ऊपर लाइन लगा देते हैं नॉट। तो D इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ये सबकी समझ में आया? अभी ये आगे मैंने आपसे पूछनी है बहुत सारी चीजें, अगर ये किसी को समझ नहीं आया तो बोले। आ गया समझ में? अब देखिए, अब मैंने एक सेट C बनाया, समझे? आपकी क्लास का सेट जो आज लोग प्रेजेंट हैं, अम्मार, अहमद, अरीबा, रशीदा, अलवीना, जवेरिया, ये हमारा सेट क्या हो गया? C। ये आप लोगों के नाम है ना, किसी और के नाम तो नहीं है? चलो अच्छा है, नाम तो मुझे सबके याद हो गए। D, अब D में मैंने क्या लिखा है? अम्मार और अहमद।
ई में मैंने क्या लिखा है? अरीबा, रशीदा, अलवीना और जवेरिया। एफ में क्या लिखा है? वानिया, हम्माद और फाद, जो आज टुल्ला मार गए, छुट्टी कर गए हैं, टुल्ला मारना कहते हैं ना इसको। और गोरा कहता है बंक करना, आज हमने बंक कर दिया। खैर, तो फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपने सबसेट है या सबसेट नहीं है, सिंबल लगाना है। क्या करना है? सिंबल लगाना है। ठीक है, तो मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, सिंबल मैं लिखता जाता हूं। सही है, चलें पीछे से स्टार्ट करते हैं। अम्मार, यहां क्या लगाऊंगा? डी सबसेट है सी का या नहीं है? है, वेरी गुड। तो डी इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, बैठ जाए। सही है। अहमद आप बताओ, डी एफ, डी और एफ को देखना है। एफ को नहीं है, वेरी गुड। डी में अम्मार और अहमद है, तो एफ में तो ना अम्मार है ना अहमद है, तो डी जो है वो एफ का सबसेट नहीं है। ठीक है, बैठ जाए। सही है। आप बताओ जवेरिया, ई और सी है। सही है, वेरी गुड। ई जो है सी का सबसेट है। ठीक है, अब जो हम रशीदा से पूछते हैं, रशीदा आप बताएं, सी और डी। सी का हर एलिमेंट डी में है? नहीं है ना। सी का अम्मार डी में है, सी का अहमद डी में है, लेकिन अरीबा तो नहीं है डी में। सही है, तो है या नहीं है? नहीं है, वेरी गुड। तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। उल्टा सही है, डी है सी का सबसेट। डी सी का सबसेट है, लेकिन सी डी का सबसेट, क्योंकि डी का हर एक एलिमेंट सी में है, लेकिन सी का हर एक एलिमेंट डी में नहीं है। चले अब अलवीना आप बताओ, एफ और सी नहीं है, क्योंकि एफ में वानिया और वानिया ही सी में नहीं है, बाकी को तो छोड़ दें। ठीक है, चले अरीबा, ई और सी है, नजर नहीं आ रहा। ई सॉरी, ई और डी नहीं है, क्योंकि ई में अरीबा है, डी में अरीबा ही नहीं है, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ई इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। समझ में आ गया? इस तरह देखेंगे। ठीक है, आगे वेन डायग्राम्स हमने पढ़ी थी ना। अगर मुझे वेन डायग्राम से बताना है कि कोई एक सेट दूसरे का सबसेट है, जैसे ये मैंने ए की मिसाल ली है, ये पहले वाली, और बी सबसेट है ए का, तो हम एक वेन डायग्राम में हम क्या करते थे? दायरा बनाते थे। तो ये जो बड़ा दायरा है ये ए का है, और ये छोटा दायरा ये बी ए के अंदर है। बी, ये बी हो गया ना, ये पूरा बी बन गया ना अगर देखे तो ये के अंदर है। ठीक है, तो बड़े दायरे का मतलब है ए, इसलिए यहां लिखा हुआ ए। छोटे दायरे का मतलब है बी ए के अंदर है। अब यहां अगर मैं ई को ले लूं तो ये एक ही एक सेट को हम बता दें, दूसरे को भी बता सकते हैं। यहां मैं सी भी ड्रॉ कर सकता हूं कि सी भी ए के अंदर है। सही है, तो इसको फिर कैसे लिखूंगा? ये तो मैंने इसके लिए लिख दिया कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इसको भी लिख सकता हूं कि सी इज अ सबसेट ऑफ ए, सी भी ए के अंदर है। ठीक है, अब यहां अगर देखें तो यहां हमारा बड़ा जो सेट है वो क्या है? सी। तो बड़ा जो सर्कल है वो क्या है? वो क्या होगा भाई? सी होगा। अब इसके अंदर कौन कौन से सेट हैं? डी ई एफ में कौन कौन सा इसके अंदर आ सकता है? डी और ई। वेरी गुड। डी भी इसके अंदर है और ई भी इसके अंदर है। ठीक है, एफ तो इसके अंदर नहीं है। तो डी इज अ सबसेट ऑफ सी एंड ई इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो वेन डायग्राम ऐसे बनेगी, सिंबल ऐसे बनेगा, पूरा पूरा लिखना है तो ऐसे लिखना है। ठीक है, स्टॉप।